कोई भी टीचर कोई भी कहीं पर भी जा करके उसका रिव्यू नहीं ले सकता है। देखिए पेपर के दौरान रिव्यू एनालिसिस डिस्कशन इन एनी मैनर रिव्यू नहीं हाँ एनालिसिस है और इस तो दोस्तों काफी वाद विवाद के बाद भी आदित्य रंजन सर पहुंचे यहाँ पर एसएससी सीजीएल सेंटर पर। तो आप देखेंगे कि एसएससी का जिस तरह से नोटिस आया था उस हिसाब से तो सारे टीचर डरा हुआ था, सारे स्टूडेंट डरे हुए थे, पर स्टूडेंट्स की हौसला बढ़ाने के लिए आदित्य रंजन सर सीधे पहुंचे यहाँ पर एसएससी सीजीएल सेंटर पर। तो सर क्या कहना चाहेंगे अभी जो एसएससी की तरफ से जो नोटिस आया था उसके रिगार्डिंग? मतलब आपके लिए कहना और के लिए कहना है सर सबके लिए कह दीजिए। बहुत सारे लोग जो है जो यूट्यूब पर रिव्यू का काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, मुझे लग रहा है कि वो डर गए और डरना नहीं चाहिए। जिस देश में, मैंने पहले भी कहा दोबारा भी कहता हूँ कि जिस देश में मीडिया ही अगर सच को उजागर करने में डर गई तो वहां पर उस देश का भला हो ही नहीं सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकते। ऐसे जो एसएससी के नोटिस हैं, ऐसे अगर मान लीजिए कल के दिन उसमें शब्द बदल करके ये कह दीजिए आपको खाना नहीं खाना है तो आप खाना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना, अनटिल एंड अनलेस कहीं पर संविधान में उसका जिक्र ना हो, ठीक है, क्योंकि वो संविधान से बड़े नहीं, हम संविधान से बड़े नहीं है। तो उनका जो नोटिस आया है उनको उसमें ही अब साबित करना पड़ेगा, आरटीआई के रिप्लाई में भी और बाकी जगह पर भी, कि भैया कहाँ लिखा गया पीए एक्ट में कि कोई भी यूट्यूबर कोई भी टीचर कोई भी कहीं पर भी जा करके उसका रिव्यू नहीं ले सकता है। देखिए पेपर के दौरान रिव्यू एनालिसिस डिस्कशन इन एनी मैनर रिव्यू नहीं हाँ एनालिसिस है और इस एनालिसिस का भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक लूपहोल होता है असल में पीए एक्ट में, अगर आप जाओगे तो उसमें ये कहा गया कि पेपर के दौरान किसी भी तरीके से रिमोट एक्सेस नहीं किया जा सकता। पेपर के दौरान अगर मान लीजिए कि आप क्वेश्चन पेपर को बाहर करते हैं, पेपर के दौरान अगर आप आंसर की को बाहर करते हैं तो वो एक कहीं ना कहीं गैर कानूनन अपराध है, ठीक है। तो वहां पर इस चीज को एसएससी ने कैसे मोल्ड कर दिया, ऑनगोइंग या हेल्ड करके, कि जो पहले के पेपर हो भी रखे आप उसका भी डिस्कशन नहीं कर सकते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये पीई एक्ट में कहीं कहीं पर दूर दूर तक इस बात का जिक्र नहीं है, तो ये उसको साबित ही नहीं कर पाएंगे कोर्ट में। पेपर के दौरान जैसे मान लीजिए पेपर चल रहा है, 10 बजे के पहले क्वेश्चन पेपर बाहर आ गया तो इसका मतलब वो पेपर लीक हो गया। लेकिन जब 10 बजे बच गया पेपर, उसके बाद खत्म हो गया, जब बच्चा आकर के रिव्यू वहां पर दे रहा है तो वो लीक में काउंट नहीं होता है। वहां पर आप अगर एनालिसिस मान लीजिए कि बच्चा बता रहा है कि हाँ सेंटर पर ये प्रॉब्लम हुई या ये अच्छी चीज हुई, तो वो कहीं ना कहीं गैर कानूनन कुछ भी नहीं है और ये एसएससी भी इस बात को जानती है। दूसरी बात, आप अच्छे तरीके से पढ़ो, पी एक्ट को पढ़ो। यहाँ पर उसमें जो मतलब एक तरीके से शिकंजा कसा गया था उन माफियाओं के ऊपर में किया गया था जो रिमोट एक्सेस करते थे, जो बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे थे, जो 20 लाख 25 लाख में सीट बेच रहे थे, उनके ऊपर में ये एक्ट लेकर के आ गया था। आप देखो ना एनटीए में नीट के जो एग्जाम्स हुए, बाकी एग्जाम्स हुए, जहाँ सीटें बिकती हैं तो बिकती है वहां पर, तो ये जो सजा और बाकी जो नियम बनाए गए थे उनके लिए बनाया गया था। और मैं तो कहता हूँ बहुत छोटे थे, उनको उम्र कैद की सजा दे दो। ऐसे लोग यहाँ पर जो गरीबों का हक खा रहे हैं, जो बच्चों का हक खा रहे हैं, एक बच्चा जो बहुत ईमानदारी से तैयारी कर रहा है और उसके बाद में वो सीट बेच देते हैं, तो उनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। 1 साल 2 साल का कैद क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जैसे लोग जो कि रिव्यू ले रहे हैं, बाकी सिस्टम्स को बता रहे हैं कि हाँ यहाँ पर असलियत क्या है, तो उनके ऊपर में क्या एक्शन होगा? सर रिव्यू अलाउड है और सारी चीजें जो भी है। हाँ तो बिल्कुल। तो सर स्टूडेंट्स को क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए इस बार के लिए खासकर? जिनका पेपर है एकदम मस्त रहो, चिल रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तुम्हारा 1 घंटे का जो पेपर होगा उस पेपर के दौरान में आपको कुछ भी ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सिस्टम का फेलियर भी आता है तो अपने जो अंदर इन्विजिलेटर्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके चलो, वहां पर हंगामा मत करना, क्योंकि वो 1 घंटे में अगर तुम कुछ भी हंगामा करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा पेपर रद्द कर दिया जाएगा और फायदा होगा नहीं, उसका नुकसान ही होगा। थोड़े टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं, कुछ भी आते हैं, पेपर के दौरान में शांत होकर के अपना पेपर दीजिए, निकलने के बाद में जो भी आता है एप्लीकेशन लिख करके इन्विजिलेटर को दो, ठीक है। लेकिन अभी ज्यादा पैनिक मत करो, ठीक है सर आपका मैसेज क्या होगा स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट्स के लिए वही मैसेज है कि भाई अपना आराम से पेपर दो, सारी चीज़ें सही चल रही हैं। जिस सिस्टम में पेपर हो रहा है, पहला फोकस ये है कि इस सिस्टम के अंदर आपको बेस्ट करके देना है और वो बेस्ट तब कर पाओगे जब शांत मन से अच्छे से पेपर दोगे। बाकी स्टूडेंट के अलावा मैं आपके लिए मैसेज दे रहा हूँ कि आप लोग डरो मत बिल्कुल भी। आप देखो, आप यूपीएससी के पेपर पे भी जाते हो, क्या कभी दिक्कत हुई? स्टेट पीसीएस जाते हो, बाकी रेलवे एग्जाम्स भी आपने कवर किए होंगे। अरे जब कहीं दिक्कत नहीं है तो एसएससी में क्यों दिक्कत होगी? एसएससी ने माहौल कुछ ऐसा बना दिया कि सब लोग डरा हुआ है एकदम, नोटिस पे नोटिस आप देख ही रहे हो। बढ़िया वीडियो बनाओ जब तक कुछ भी गैर कानूनी नहीं करता है ना कोई, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप बढ़िया काम कर रहे हो, मीडिया का काम है आवाज उठाना, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। उस दिन भी आनंद पर्वत आप जब मिले थे ना तो अच्छा लगा था कि आप बच्चों के साथ में वहां तक हो, सारी चीजें कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और ऐसे आप आगे बढ़ोगे बहुत आगे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे अभी पेपर छूटने वाला भी है, फर्स्ट शिफ्ट का हम रिव्यू भी करेंगे। तो आदित्य रंजन सर के पूरे टीम यहाँ पर है और इधर की आप
देखेंगे सारे पेरेंट्स है, और इस तरफ भी आप देखेंगे कि सारे स्टूडेंट्स हैं। तो आइए अब देखना यह होगा कि पेपर छूटने के बाद स्टूडेंट्स का क्या क्या रिएक्शन रहता है, स्टूडेंट्स क्या बताते हैं, क्या टेक्निकल ग्लिच सिस्टम में प्रॉब्लम अभी भी है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दें स्टूडेंट्स अवेयर यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।